नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ स्पेशल। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर, हिजबुल्लाह के हमले में साउथ लेबनान में बड़ी तादाद में इजराइल सोल्जर्स मारे गए हैं। जहां और इस खबर के कंफर्मेशन खुद इजराइल मीडिया भी कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग अल जजीरा भी इसको हाईलाइट कर रहा है। हिजबुल्लाह अटैक ग्राउंड रियलिटी में दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में एक पावरफुल अटैक लॉन्च किया। इजराइल फोर्सेस को तो हैवी डैमेज हुआ, मकावा टैंक्स को भी टारगेट किया गया है। और सिचुएशन अब ये है कि इजराइल सोल्जर्स को सिटिंग डक्स कहा जा रहा है, यानी वो आसानी से टारगेट बन रहे हैं। इजराइल आर्मी की हालत ऐसी हो गई है कि याद कीजिए, इजराइल आर्मी के चीफ ने खुद कहा था कि हमारे सोल्जर्स थक चुके हैं, वो और नहीं लड़ सकते। और अब जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है कि वो इसी बात को कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ग्राउंड वॉर ईरान के साथ होती है, इजराइल सोल्जर्स शायद पार्टिसिपेट करने के लिए भी रेडी नहीं रहेंगे। पैरेलल सिचुएशन, अब यूएस आर्मी मूवमेंट। दूसरी तरफ एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है कि अमेरिकन ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय होने के लिए रेडी हो रहे हैं। ग्राउंड वॉर की तैयारी तो चल रही है ईरान के अगेंस्ट, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है? सोल्जर्स के चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि फियर और हेजिटेशन दिख रहा है। उनके एक्सप्रेशंस क्लियरली दिख रहे हैं कि वो वॉर में जाना नहीं चाहते। ये हमारी वॉर तो नहीं है, यूएस सोल्जर्स की रियलिटी दोस्तों। जो वीडियो सामने आए हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को गले लगा रहे हैं, सोल्जर्स इमोशनल्स है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई पेट्रियाटिक एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है हम एक पॉलिटिकल वॉर लड़ने तो जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रही है। इस वक्त सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स की वॉर नहीं चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉर भी फुल स्विंग में है। ईरान ने एक सिंबॉलिक इमेज रिलीज किया कि जिसमें एक हाथ ज़मीन के निकल कर अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़ रहा है। मैसेज क्लियर है, ईरान के ज़मीन दुश्मन को नहीं छोड़ेगी। साथ ही ईरान ने टॉन्ट भी मारा है कि अमेरिकन कॉफन इंडस्ट्री अब गोल्डन एज में जाएगी। ईरान स्ट्राइक्स में जो टारगेट्स में दोस्तों ग्राउंड पर ईरान के अटैक्स भी लगातार बढ़ते रहे। कुवैत के कैंप बिहरिंग पर अटैक, सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी स्ट्राइक हुआ था। इजराइल के हाफिया ऑयल रिफाइनी पर भी अटैक हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस मॉनिटरिंग सिस्टम्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी टारगेट किया गया है। यूएस रिस्पॉन्स और ट्रंप का स्टेटमेंट, अब बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ सीरियस टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी वार्निंग भी देखिए, अगर डील नहीं हुई तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं हुआ तो यूएस ईरान के ऑयल वेल, एनर्जी प्लांट्स और डिसलेशन प्लान्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये एक क्लियर थ्रेट है। कॉन्ट्रडिक्शन इन यूएस पॉलिसी में क्या है दोस्तों? यहाँ सबसे बड़ा सवाल उन्हें उठाया है कि जब आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं तो साथ साथ थ्रेट क्यों दे रहे हो? रेस्पेक्ट के बिना डिप्लोमेसी कैसी चलेगी? और ईरान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने क्लियरली कहा लास्ट 31 डेज में डायरेक्ट टॉक्स नहीं हुए, सिर्फ इनडायरेक्ट प्रपोजल्स आए मीडिएटर्स के थ्रू। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, जब तक यूएस अटैक्स कंटिन्यू करेंगे हम अपनी डिफेंस पर फोकस करेंगे। और बिग रिस्क और ग्राउंड वॉर में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्राउंड इनोवेशन में ईरान में एक्सट्रीमली रिस्क होगा। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मारा जा सकते हैं। ईरान फुल रिटेलिएशन तो करेगा, और सिर्फ यूएस नहीं, गल्फ कंट्रीज भी टारगेट बन सकते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है? ग्लोबल इम्पैक्ट में अभी मेन कंसर्न क्या है? अगर वो वॉर बढ़ती है, ऑयल सप्लाई तो डिस्टर्ब होगी, ग्लोबल इकोनॉमिक तो हिट होगी, मिडिल ईस्ट फुल क्राइसिस जोन बन सकता है। और सिर्फ बैटल फील्ड पर ही नहीं, लोग सड़कों पर भी आ जाएंगे। अमेरिकन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नो वॉर और नो किंग स्लोगन्स। इजराइल में तो भी लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सिचुएशन बहुत सीरियस है। एक तरफ हिजबुल्लाह अटैक्स, दूसरी तरफ यूएस ट्रूप डेवलपमेंट, तीसरी तरफ ईरान का अग्रेसिव रिस्पॉन्स, और सबसे बीच में ग्लोबल टेंशन अपने पीक पर ही है। अब सबकी नज़र है कि क्या नेगोशिएशंस सक्सेसफुल होगी या ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर पर जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है? क्या ये वॉर रुक सकती है? सिचुएशन और बिगड़ने वाली है? कमेंट कर ज़रूर बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय।